हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स कैटलिस्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चाइनीज मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एक गेम भी है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हमें 14 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स है, तो इसलिए हमें पता है कि 2 इंटू 2 4 होता है। इसलिए हमें इस तरह से यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बना लेने हैं। उसके बाद इन ब्लॉक्स को डायगोनली डिवाइड करना है, ऐसे डायगोनली। ये करने के बाद अब हमें 14 को इन ब्लॉक्स के साइड में प्लेस करना है। हम 1 को इस ब्लॉक के साइड में लिखेंगे और 4 को इस ब्लॉक के साइड में। अब हमें 26 को ऊपर प्लेस करना है। अब 2 को हम इस ब्लॉक के ऊपर लिखेंगे और 6 को दूसरे ब्लॉक पे। अब हमें डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 02। अब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 08। अब हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें 06 मिलेगा। अब हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें 24 मिलेगा। अब जो यहाँ पे नंबर्स है, जो डायगोनल्स में नंबर्स है, अब हम इनको ऐड करेंगे। तो हम सबसे नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ से डाउन राइट से। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हम 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 6 + 2 + 8 है, तो यहाँ हम 16 लिख देंगे, क्योंकि 6 + 8 + 2 16 होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 0 + 2 + 0 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास 0 है। अब हमें पता है कि 16 में 2 नंबर है, तो हम इस 1 को 2 को कैरी कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा 364। हम आंसर को लेफ्ट से शुरू करके राइट में जाते हैं। तो यहाँ पे जब 1 कैरी दिया तो ये 3 बन गया और 6 और 4, हमारा आंसर आ गया 364। यहाँ पर है हमारे पास हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तो हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की ही तरह हम यहाँ पे 47 को साइड में प्लेस कर देंगे, 4 को एक ब्लॉक के साइड में और 7 को दूसरे ब्लॉक के साइड में। अब हम 78 को ऊपर प्लेस करेंगे, 7 को इस ब्लॉक के ऊपर और 8 को इस। अब हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें अब सबसे पहले हम 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आता है 28। अब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आता है 49। अब हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आता है 32। अब हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आता है 56। और हमारे पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे हमने ब्लॉक्स को डायगोनल डिवाइड कर दिया था, और अब हम जो डायगोनल्स में नंबर है उनको ऐड करेंगे। तो हमें पता है हम डाउन राइट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखते हैं। फिर जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 9 + 5 + 2 है, और यहाँ पे हम 16 लिख देंगे, क्योंकि 9 + 5 + 2 16 होता है। फिर 4 + 8 + 13 हमारा 15 होता है, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में बचता है 2। अब हमें पता है कि यहाँ पे 16 में 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 1 कैरी दे देंगे, जिससे ये 6 बन जाएगा। और अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिजिट्स है, तो हम ये 1 इसको 2 को कैरी दे देंगे, तो अब ये हमारा 3 बन जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा, हम राइट से लेफ्ट में लिखते हैं, सॉरी लेफ्ट से राइट में लिखते हैं आंसर को। तो हमारा आंसर है 3666। 3666। सो यहाँ पे है हमारा थर्ड एग्जाम्पल, और इस थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास 3 डिजिट्स है, और हमें पता है 3 × 3 9 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 ब्लॉक्स बना दिए हैं।
और हम अपने पहले वाले एग्जांपल्स की ही तरह यहाँ पर हम इन ब्लॉक्स को डायगोनली डिवाइड कर देंगे। डायगोनली डिवाइड करने के बाद हम इन नंबर्स को वैसे ही प्लेस करेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। तो हम 1 to 6 को 1 को इस ब्लॉक के साइड में, 2 को इस ब्लॉक के साइड में और 6 को इस ब्लॉक के साइड में मल्टीप्लाइड बाय 432। 4 को हम इस ब्लॉक के ऊपर, 3 को यहाँ पे, 2 को यहाँ पे। अब हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम 1 को 4 से करेंगे जिससे हमें मिलेगा 04। उसके बाद हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें मिलेगा 08। उसके बाद हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आता है 24। अब हम 1 को 3 से करेंगे जिससे 03 आता है। फिर 2 को 3 से जिससे 06 आता है। फिर 6 को 3 से जिससे 18 आता है। अब 1 को 2 से जिससे 02 आता है। फिर 2 को 2 से जिससे 04 आता है। और अब 6 को 2 से जिससे 12 आता है। अब हम दोबारा से डाउन राइट से शुरू करेंगे और इन डायगोनल्स में जो नंबर है इनको ऐड करेंगे। सो हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बस 2 है तो हम 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास 8 + 1 + 4 है जो 13 होता है। फिर यहाँ पे 4 + 1 + 6 + 0 + 2 भी 13 होता है। फिर 2 + 8 + 0 + 3 + 0 भी 13 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 0 है, बस एक 4 है तो यहाँ पे 4 होता है और ये 0 ही है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स है 13 में तो हम 1 कैरी दे देंगे। अब 1 कैरी दे देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब इसमें भी 2 डिजिट्स है तो इसका भी 1 कैरी दे देंगे। तो जब हम 1 कैरी दे देंगे यहाँ पे तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है तो ये 1 हम 4 को कैरी दे देंगे और 4 बन जाएगा 5 और हमारा आंसर आएगा 54,432। 54,432। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। मैं आपके लिए ऐसी नई नई ट्रिक लाता रहूंगा। नई ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।